हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है इलेक्शन डे। हम सबको वोटिंग करने जाना है। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ सुबह कितना पीसफुल दिखता है। ऐसा लग रहा है कि आज डेफिनेटली सुबह बारिश आने वाली है। नॉट श्योर बट आई एम होपिंग ना आए, बिकॉज़ आज हम प्लान कर रहे हैं बीच भी जाने का। तो वही आज का प्लान। सबसे पहले मैंने इडलीज़ ऑर्डर कर दी थी, बिकॉज़ घर पे आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज़ सारा ही दिन हम बाहर रहने वाले हैं। इडली बन चुकी है और अब जाके हम बनाएंगे फटाफट से गर्मा गर्म चाय। बट निकलने के पहले मुझे जो बेड शीट्स है वो चेंज करनी है एंड जो मैट्रेसेस है उसको भी डीप क्लीन करना है। नाउ द reason that I have to regularly deep clean my bed sheets, bed covers, pillow covers, even though I wash them every single week, is that जो स्किन है ना काफ़ी सेंसिटिव है। तो मुझे जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में गई थी तो मुझे बताया गया था कि मुझे डस्ट की एलर्जी है। सो विच आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं सारा ही जो भी मेरा बेड शीट्स है, बेड कवर्स है, सबको अच्छे से क्लीन करती रहूँ। एंड द सिमिलर केस इज़ विद कीयू, बिकॉज शी वाज अ प्रीमेच्योर बेबी। तो उसका जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा वीक है अभी भी। उसको भी डस्ट बिल्कुल बेयर नहीं होता है, उसको बहुत जल्दी सर्दी खांसी पकड़ जाती है। हम दोनों की वजह से एवरी सिंगल वीक आई डीप क्लीन माई बेड शीट्स एंड बेड कवर्स एंड मैट्रेसेस एज वेल। वो भी प्लान है आज का, वो मुझे करना है। तो ये सबको करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ इज़ बाय अगारो एंड इट इज़ द अगारो ग्रैंड बेड यूवी वैक्यूम क्लीनर। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट एनी नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर। ऑब्वियसली ये वैक्यूम क्लीनिंग का काम तो करता ही है, बट साथ ही साथ इसमें है यूवी स्टेरिलाइजेशन भी। ना यूवी स्टेरिलाइजेशन की ये बेनिफिट्स है दैट जो भी आपके बेड पे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो सारा कुछ निकल जाता है। साथ ही साथ माइट्स की प्रॉब्लम है, बेड बग्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी एकदम से निकल जाती है। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फॉर्मिंग एंड जो भी अगर एग्जिस्टिंग है उसको भी वो मार देता है। पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग प्रोसेस। ये है अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर, जो आता है 400 वॉट्स के मोटर के साथ और 12 kPa की पावरफुल सक्शन के साथ। ये है एक 2-in-1 प्रोडक्ट। इससे आप ड्राई वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं और यूवी स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ड्राई वैक्यूमिंग से डस्ट एंड डर्ट निकल जाता है और यूवी स्टेरिलाइजेशन से सरफेस डिसइंफेक्टेंट हो जाता है फ्रॉम बेड बग्स एंड माइट्स। करके ये परफेक्ट वैक्यूम क्लीनर है फॉर मैट्रेसेस, सोफा, पिलोज एंड बाकी फैब्रिक सर्फेसेस जैसे कि बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स के लिए भी। ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन और ये बटन है डस्ट टैंक को निकालने के लिए। इस बटन को प्रेस करके आप डस्ट टैंक को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये डस्ट टैंक आता है 350 ml कैपेसिटी का और इस टैंक को ओपन करने के लिए ढक्कन पे दिए हुए ये डॉट्स को टैंक के डॉट्स के साथ आपको मैच करना है और फिर आप अंदर के पार्ट्स को इजीली निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर दिया हुआ है ये हेपा फिल्टर। वैक्यूमिंग के वक्त बाकी ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर यूज करते वक्त डस्ट एंड डर्ट फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, बट ये हेपा फिल्टर इंश्योर करता है एकदम मिनिमल रिलीज ऑफ डस्ट बाकी ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर्स के मुकाबले। अब फिर से इसे असेंबल करने के लिए सबसे पहले ये फिल्टर को आप नॉच से नॉच मिलाकर इस तरीके से अंदर प्लेस कर दीजिए और फिर इसमें हेपा फिल्टर को भी फिक्स कर दीजिए। फिर इसके बाद आप ढक्कन बंद कर दीजिए। बेटर विजिबिलिटी के लिए दिया हुआ है ये LED लाइट्स भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका वेंट है जो दोनों तरफ आपको दिखाई देगा। इस बेड वैक्यूम क्लीनर का हैंडल भी काफी स्टर्डी है और एर्गोनॉमिकली डिजाइन भी है, आप इससे पकड़कर इजीली मूव कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर आता है अल्ट्रावायलेट लैम्प के साथ, तो नीचे आपको ये लैम्प नजर आएगा। ये डिसइंफेक्ट करता है 99% बेड बग्स, माइट्स, वायरसेस एंड अदर बैक्टीरिया भी। नीचे दिया हुआ है 3 व्हील्स, जिसकी वजह से इस वैक्यूम क्लीनर को मूव करना काफ़ी इजी हो जाता है मैट्रेसेस पे। वैक्यूम क्लीनर पर ये बटन भी दिया हुआ है जो वाइब्रेशन ऑन करता है। इससे आप प्रेस करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसे ऑन करने से बेस पे दिया हुआ जो पैड है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पिलोज और मैट्रेसेस अच्छे से साफ हो सकते हैं। और लास्टली है ये इसका पावर कॉर्ड जो काफ़ी लंबा है, एकदम बड़े साइज का बेड को भी ये बहुत इजीली अच्छे से साफ कर देता है। सबसे पहले मैं आपको ये जो नया बेडशीट मैंने बिछाया है इस पर ये वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कर दिखाऊंगी। आई एम श्योर आपको लगेगा कि नए बेडशीट पर धूल कहाँ से जमा हो जाएगी,
पर आपको जानकर ये काफ़ी शॉकिंग लगेगा कि जब भी हम घर की डस्टिंग करते हैं तो वो जो डस्ट होता है या फिर जो विंडोज़ से हवा आती है उसमें भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जाके हमारे बेडशीट्स पर जमा हो जाता है और फिर यही डस्ट फिर एलर्जीज़ और आगे स्किन इश्यूज़ का भी कारण बन जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैं धीरे धीरे इस वैक्यूम क्लीनर को बेडशीट के ऊपर घुमा रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट यहाँ पे अंदर ही जमा हो चुका है, जबकि ये एकदम न्यू बेडशीट मैंने बिछाई थी। और इसीलिए ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, बिकॉज इससे इवन दो आपने नई बेडशीट बिछाई हो फिर भी 1-2 दिन में उस पर जो डस्ट जमा हो जाती है वो भी बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाती है। और साथ ही में इससे यूवी स्टेरिलाइजेशन भी होता है। इसका सक्शन भी काफ़ी पावरफुल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके बेड पे कुछ सूखा कचरा या फूड पार्टिकल्स गिर गए हैं तो उसको भी ये बड़े इजीली क्लीन कर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते समय जो आप मूवमेंट रखोगे वो काफ़ी स्लो और स्टेडी रखिए। बहुत ही ज़्यादा फास्ट इसको मूव करने से ये ठीक से क्लीनिंग नहीं अच्छे से कर पाएगा। स्लोली मूव करने से बहुत ही क्विकली और इफ़ेक्टिवली ये सरफेस से सारे डस्ट को निकाल सकता है। इसी तरीके से आप पिल्लो को भी क्लीन कर सकते हैं इसकी मदद से। बस आपको पिल्लो के ऊपर भी इसे हल्के से और स्लोली मूव करते जाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मैट्रेस है उसको और अच्छे से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो इस बटन को आप प्रेस कर दीजिए। इस बटन को प्रेस करने से इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो अंदर तक जो कचरा फंसा पड़ा है, डस्ट है, वो भी अच्छे से ऊपर आकर ये क्लीन कर देगा। सो इसी तरीके से आप इस वैक्यूम क्लीनर को मैट्रेस के ऊपर भी स्लोली मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डस्ट ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और ये वो डस्ट है जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता है, बट इसके होने से काफ़ी स्किन इरिटेशन, एक्ने या एलर्जीज़ भी हो सकती है आपको। सो इसी तरीके से एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आप इसको अपने बेड और सोफ़ा की क्लीनिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम क्लीन कर देते हैं। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम डस्ट टैंक को खाली करेंगे। सबसे पहले डस्ट टैंक के अंदर के अटैचमेंट्स को आप निकल कर बाहर कर दीजिए और फिर इस डस्ट टैंक में जो कचरा जमा हो चुका है उसको आप डायरेक्टली अपने वेस्ट बिन में एम्प्टी कर दीजिए। अब आप इन पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर कर सुखा सकते हैं। बस ये जो हेपा फिल्टर है इसे हो सके तो सिर्फ ब्रश की मदद से ही डस्टिंग करिए। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप इसे भी वॉश कर सकते, बट सिर्फ इसे ओकेजनली ही वॉश कीजिए, बिकॉज नहीं तो इसको आपको आगे जाके रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद आप सारे बाकी अटैचमेंट्स को अच्छे से पानी से वॉश करके ड्राई होने दे दीजिए और एक बार ये ड्राई हो जाए तो फिर से आप इसे असेंबल करके मेन यूनिट में इसे अटैच कर दीजिए। फिर पूरी सारी क्लीनिंग होने के बाद मैंने न्यू बेड कवर्स भी लगा दिए थे एंड देन आफ्टर दैट हमने ब्रेकफास्ट खा लिया था, विच वाज लाइक आई मेंशन इडली सांभर मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। इसके बाद हम सब फटाफट से तैयार हो गए और हम निकल पड़े मेरे पुराने घर पर जाने के लिए। एंड वहाँ पे जाके हम थोड़ी सी गप्पे मार रहे थे, थोड़े से रिलैक्स कर रहे थे, जिसके बाद मैं और मेरी सिस्टर गए थे वोटिंग करने के लिए। और ये थोड़ा सा कुछ क्लिप है, हम वोटिंग करने के बाद जब घर आए तो ये हमने क्लिप्स निकाले। आफ्टर दैट हमने खाया खाना विच वॉज़ वेरी वेरी यमी एंड उसके बाद अगेन फिर 4 बजे थे तो चाय पी हम सब ने एंड देन अगेन हम थोड़े से रिफ़्रेश हो गए एंड तैयार होके हम निकल गए बीच के लिए। सो व्हेन वी फाइनली रीच द बीच इट वाज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद हम बीच आ रहे थे एंड बीच का एक अलग ही मैजिक होता है विद द सनसेट, द वाटर, द वेव्स। इट वाज सच अ फैबुलस एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे रेत में वो जो सैंड कैसल्स होता है वो बना रहे थे एंड बेसिकली सैंड के साथ खेल रहे थे। और यहाँ पे जो मेरी बड़ी नीस है साइशा, शी वाज ट्राइंग टू मेक अ सैंड कैसल और ये
बहुत ही ब्यूटीफुल सा सैंड कासल उसने बनाया था, विच वॉज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। इसके बाद हम सब ने वहाँ पे जो लोकल वेंडर्स थे वहाँ से भजे लिए और वड़ा पाव भी लिया था, विच ऑल ऑफ अस वर एंजॉइंग। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर को छेड़ रही हूँ बिकॉज शी इज़ वेरी कैमरा कॉन्शियस। एंड देन मैंने खाया पहले तो वड़ा पाव, उसके बाद मैंने खाए ये मूंग दाल के पकौड़े विच वॉज सुपर यमी। पेट पूजा होने के बाद फिर हम चले गए पानी में खेलने के लिए। पूरी तरीके से तो हम गीले नहीं हुए थे, बट बच्चों को बस थोड़ा सा वेव्स के साथ खेलना था उनको। एंड यहाँ पे दोनों बच्चों को हम जैसे ही वेव्स आ रहे थे तो जंप करा के उनको खिला रहे थे। एंड दे रियली रियली एन्जॉयड दिस टाइम क्वाइट अ लॉट। एंड देखते ही देखते फिर सनसेट होना स्टार्ट हो गया था। सो देन सनसेट एक बार हो गया, देन वी थॉट ऑफ हेडिंग बैक होम। एंड हियर इज़ मी just saying bye bye. So yeah, that's it for today's vlog, guys.